स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था बीमा के प्रकार। उसमें अगला पॉइंट है विविध बीमे। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, स्वचालन और तकनीकी विकास के फलस्वरूप जोखिमों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जोखिमों का विस्तार हुआ। जोखिमों की विविधता एवं विस्तार के कारण बीमाकर्ता द्वारा वर्तमान में आवश्यकता आधारित अनेक बीमा योजनाओं का विकास किया गया है। देखिए, आजकल रोजगार पाने के लिए गांवों के लोग शहरों में आ रहे हैं। इससे शहरीकरण में वृद्धि हो रही है। शहरीकरण बढ़ने का एक कारण शहरों में उपलब्ध सुविधाएं भी है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या, कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना और नई नई तकनीक के विकास के कारण जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के जोखिम बढ़ गए हैं और जोखिमों का विस्तार भी हुआ है। इन्हीं जोखिमों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा संस्थाओं द्वारा अनेक बीमा योजनाओं का विकास किया गया है। ऐसे कुछ बीमा अनुबंधों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है वाहन बीमा। सड़क यातायात के अनेक स्वचालित एवं कीमती वाहनों यथा बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि का बीमा करवाना अनिवार्य है। देखिए, वाहन बीमा के अंतर्गत बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों का बीमा किया जाता है। प्रत्येक वाहन मालिक के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वाहन का बीमा अनिवार्य रूप से करवाएं। ऐसे वाहनों का बीमा करवाने से दुर्घटना में वाहन तथा तृतीय पक्षकार को होने वाली क्षति की पूर्ति बीमाकर्ता से करवाई जा सकती है। देखिए, यदि बीमा करवाया गया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस दुर्घटना में वाहन को होने वाले नुकसान और वाहन से किसी तीसरे पक्षकार को नुकसान होता है तो इसकी क्षतिपूर्ति बीमाकर्ता से करवाई जा सकती है। वाहन बीमा की अवधि 1 वर्ष होती है। इसमें बीमा कंपनी तीनों प्रकार की अर्थात वाहन की क्षति, वाहन स्वामी को ही क्षति एवं वाहन से तीसरे पक्षकार को होने वाली क्षति का दायित्व ग्रहण किया जाता है। देखिए, वाहन बीमा भी 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष बाद वाहन बीमा का पुनः नवीनीकरण करवाया जा सकता है। वाहन बीमा में बीमा कंपनी वाहन के स्वामी और तीसरे पक्षकार को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ग्रहण करती है। विविध बीमा में दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। इस बीमे की दशा में दुर्घटना जैसे मृत्यु, स्थायी या आंशिक रूप से असमर्थ होने की स्थिति में बीमित को होने वाली संभावित हानि की पूर्ति का उत्तरदायित्व बीमाकर्ता द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखिए, इस बीमा के अंतर्गत दुर्घटना में बीमित की मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से या आंशिक रूप से अपंग होने पर बीमाकर्ता द्वारा बीमित को या उसके उत्तराधिकारी को धनराशि दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण अयोग्यता होने पर बीमा की संपूर्ण राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है, जबकि आंशिक अयोग्यता की दशा में बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाती है। देखिए, दुर्घटना में बीमित की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को बीमा की राशि दे दी जाती है। दुर्घटना में पूर्णतः असमर्थ होने की स्थिति में स्वयं बीमित को बीमा की पूरी धनराशि दे दी जाती है। यदि दुर्घटना में बीमित आंशिक रूप से असमर्थ होता है तो बीमा शर्तों के अनुसार बीमित को धनराशि दी जाती है। आंशिक असमर्थता वाली स्थिति में बीमा की पूर्ण राशि नहीं दी जाती। नेक्स्ट पॉइंट है चोरी डकैती बीमा। इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता बीमित को चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी आदि से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। बीमित अपने मकान, दुकान, माल गोदाम, यात्रा के दौरान ले जाए जा रहे सामान, लाए व ले जाए जाने वाले धन आदि का बीमा करवाता है। यह सिनेमा गृहों, पेट्रोल पंपों, आवासीय होटलों, बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए उपयोगी होता है। देखिए, इस प्रकार के बीमा में वो व्यक्ति अपने सामान का बीमा करवा सकते हैं जिन्हें अपने सामान के चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी आदि का डर रहता है। चोरी डकैती बीमा करवाने से बीमाकर्ता इस प्रकार की घटना से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यह बीमा सिनेमा गृहों, पेट्रोल पंपों, आवासीय होटलों, बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ये सभी वो स्थान और संस्था हैं जहाँ चोर डकैती होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पशुधन बीमा। पशुधन बीमा
का बीमा इस प्रकार के बीमा में यदि पशुधन बीमा इस प्रकार के बीमा में यदि पशुओं में महामारी बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण से पशुओं की हानि होती है तो बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति कर देता है। इसमें गाय, बैल, भैंस, गधे, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी आदि का बीमा सम्मिलित है। देखिए, यदि कोई पशुपालक है और उसके पशुओं को बीमारी इत्यादि के कारण हानि होती है तो इसके लिए पशुधन बीमा करवा सकता है। इस बीमा में बीमाकर्ता बीमित को पशुओं से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। पशुधन बीमा गाय, बैल, भैंस, गधे, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी आदि का करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फसल बीमा। कृषि की जोखिमों के कारण कुछ वर्षों से यह बीमा काफ़ी प्रचलित है। इसमें जलवायु संबंधी कारणों यथा सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान, पौधों की बीमारी से महामारी प्रकोप से होने वाली क्षति की बीमित को क्षतिपूर्ति की जाती है। देखिए, फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा करवाया जाता है। कई ऐसे जलवायु संबंधी कारण होते हैं जैसे सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान, पौधों को बीमारी इत्यादि के कारण फसलों को नुकसान होता है। फसल बीमा करवाने से बीमाकर्ता द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है। अगला पॉइंट है अपराध बीमा। इसमें डकैती, लूटपाट, उपद्रवों, आतंक कार्यवाहियों आदि से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, यातायात संस्था, होटल, पेट्रोल पंप तथा अन्य व्यावसायिक संस्थान इस बीमा के द्वारा सुरक्षित हो सकते हैं। देखिए, कई तरह के अपराध से जैसे डकैती, लूटपाट, आतंकी कार्रवाई आदि से बैंक, वित्तीय संस्थाओं, यातायात संस्थाओं, होटल, पेट्रोल पंप तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को डर रहता है। इसलिए वे इस प्रकार के अपराधों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपराध बीमा करवा लेते हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 18 से 70 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति यह बीमा करवा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के लिए होता है। 18 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले इस योजना के अंतर्गत बीमा नहीं करवा सकते हैं। मात्र 12 रुपये की राशि प्रीमियम के रूप में भुगतान सीधे उस व्यक्ति के बैंक खाते से हो जाता है। यह 1 वर्षीय बीमा है। देखिए, इस बीमा योजना को लेने वाले व्यक्ति को सालाना 12 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जो कि उसके बैंक खाते से हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवाने के लिए बैंक में खाता होना चाहिए। यह बीमा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष है वो 1 वर्ष के लिए करवा सकता है। 1 वर्ष के बाद वो इस बीमा का पुनः नवीनीकरण करवा सकता है। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई थी, जहां बीमित की मृत्यु पर 2 लाख रुपए और शारीरिक क्षति अथवा हाथ या पैर के काम करने में असमर्थ होने पर 1 लाख रुपए का भुगतान बीमित को किया जाता है। इसके लिए बीमित का बैंक खाता होना अनिवार्य है। देखिए, इस योजना का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2015 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बीमित की मृत्यु पर 2 लाख रुपए और शारीरिक क्षति होने पर 1 लाख रुपए का भुगतान बीमित को किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह बीमा भी वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए है। इसमें बीमित को 2 लाख रुपए तक की सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रीमियम का भुगतान सीधे बैंक खाते से दिया जाता है।
यह बीमा भी 1 वर्ष के लिए होता है। इसकी प्रीमियम राशि 380 रुपये प्रति वर्ष है। देखिए, यह योजना भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 5 वर्ष से 18 वर्ष तक आयु के व्यक्ति बीमा करवा सकते हैं। इस योजना में बीमित की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। यह बीमा भी 1 वर्ष का होता है। उसके बाद इसका पुनः नवीनीकरण करवाया जा सकता है। इस योजना में बीमित को 380 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होता है और इसके लिए भी, इस योजना को लेने के लिए भी बैंक में खाता होना आवश्यक है।